हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि एक आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट लगवाने की बात की गई थी, तो 2 प्रैक्टिस सेट आपके उस क्रम में हो चुके थे। कोशिश करी जा रही है कि आपको लगातार वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 तो मिले ही मिलें, जैसे डेली नहीं मिल पाता है तो ठीक है। तो 2 प्रैक्टिस सेट के बाद सोचा आज तीसरा प्रैक्टिस सेट और लगा दिया है। कुछ कारणों से जो प्रैक्टिस सेट था अभी बंद चल रहा था, तो तीसरा प्रैक्टिस सेट लगवाने जा रहे हैं आज। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको समय दिया जाएगा 2 4 5 जितने भी सेकंड का, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ध्यान से उसके आंसर देने हैं, अपने जितने भी आपने पढ़ा हुआ है अभी तक या जो आपको आता है, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और पहले आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ जो भी हैं अदर कॉन्सेप्ट की वो मिलती रहें, ठीक है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। जी, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, एक बार आपको बता दें। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जीएस के। सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमी हुआ, स्टैटिक हुआ, सारे के सारे सब्जेक्ट जो होंगे इसमें आपके कवर होंगे इन 50 क्वेश्चन से। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको लास्ट में इसकी आंसर की भी दे दी जाएगी, इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी आपको करना हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। मूंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो आपके सामने है श्रीलंका, आपका बांग्लादेश, भूटान या भारत। तो आपको चारों में से ऑप्शन में से आंसर देने हैं। कोशिश करिए कि आप सही से उत्तर दे पाएँ। बताइए ज़रा। चलिए आंसर देखते हैं। मूंगिया जो पत्तन है आपका कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बांग्लादेश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन है? यानी जो मोटर कार होती हैं उनके धुएं से जो मानसिक रोग होता है, उनमें कौन सा प्रदूषक सम्मिलित होता है या मिला होता है? तो बताना है। ऑप्शन ए आपका सीसा, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड NO2, ठीक है। तीसरा आपका SO2 और चौथा HG यानी पारा। बताइए ज़रा कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका आंसर? मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा, ठीक है। लेड जो होता है उसमें प्रदूषक का काम करता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयी क्रियाएं या कैटाबॉलिक जो अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो आपको बताना है उत्सर्जी अंग। कुल मिला के बात ये है कि आपके शरीर में जो उत्सर्जी अंग का काम करता है वो कौन है? बताइए ज़रा, सबको आता होगा। वृक्क, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी लार ग्रंथियाँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि जो उत्सर्जी अंग है वो क्या करता है, जितनी भी चीज़ों को बाहर निकालने, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, वृक्क या किडनी या गुर्दा आपका आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? किडनी। तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? बताइए ज़रा, ऑप्शन पढ़ना है ध्यान से। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। बताइए ज़रा, बहुत आसान है। ग्रीन हाउस इनमें से है क्या? आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, प्रभाव क्या होता है, तो इनमें से आपको बताना है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में कार्बन। क्यों होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका। CO2 की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या है, जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, या ग्रीन हाउस प्रभाव, हरितगृह प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी निर्माण उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सी बढ़ती हुई आबादी या जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी पर्यटन या तीर्थ यात्रा। तो इन 4 में से आपको ऑप्शन देना है। तो वन आच्छादन मतलब वन का कम होने का कारण जो वो है क्या है?
आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है आज की वो क्या है, वन आच्छादन का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजनी आहार कौन सा है? नाइट्रोजनी आहार यानी इनमें से कौन सा आहार है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लवण या प्रोटीन, बताइए किसमें प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन तो पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। ठीक है, विशेष ध्यान रखें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? थोड़ा सा पढ़ने में क्वेश्चन अजीब लग रहा हो लेकिन आसान क्वेश्चन है। सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया से इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा गोल्जी का है, तीसरा लाइसोसोम, चौथा ग्लाइऑक्सीसोम। इन 4 में से अपन बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए ज़रा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अब देख लो, चीज़ों को एलिमिनेट करना भी सीखा करो। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता है, गोल्जी का भी हो नहीं सकता है, लाइसोसोम भी नहीं हो सकता है। लाइसोसोम सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो बायो की क्लास जब चलेगी तो पढ़ना। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जी आंसर लग रहा है, क्योंकि ये ही जो है इन चारों तीनों से अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्लाइऑक्सीसोम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना या होने का कारण क्या है? हो जाने का कारण क्या है? जोड़ मतलब जॉइंट्स पर जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है उसका कारण उससे क्या होता है? ठीक है, ध्यान से ऑप्शन को देखना है, क्या होता है आप बताइए ज़रा। गठिया का कारण होगा, या अस्थि सुस्वस्थता का कारण होगा, या अस्थि मृदुता का कारण होगा, या रिकेट्स का कारण? ध्यान से पढ़िए और बताइए। ठीक है, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जोड़ों पर यूरिक एसिड के जमा होने से जो होता है उसका कारण क्या होता है? गठिया हो जाता है। क्या है? गठिया का कारण बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो गठिया जो रोग होता है कहाँ पर होता है? जोड़ों पर यूरिक एसिड के जमाव के कारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? बताइए ज़रा, आसान क्वेश्चन है। बताइए, कीट, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? तो आपको आशा करते हैं आता होगा। तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ या परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ या परजीवी द्वारा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन से परजीवी द्वारा मलेरिया रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं होता है? बताइए जरा, किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है? जोंक, जिसे आप लोग गोंच वगैरह कहते हो। ठीक है, टेप वर्म, एमीबा या घोंघा? 4 में से बताइए किस में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है या नहीं होता है? बताइए ज़रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिसमें तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है वो है आपका एमीबा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूरी है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोनों की संख्या पर? बताइए ज़रा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर जो नाभिक के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या है, उसका रासायनिक व्यवहार जो है निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप भी देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप कितने सही निकले हैं। कोयले की खान में प्रायः विस्फोट कराने वाली गैस कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। कोयले की खानों में विस्फोट कराने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु या मीथेन? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोजन गैस से कराया जाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड से, वायु से या मीथेन से? बताइए ज़रा। तो आपको पता है विस्फोटक गैस
का काम कौन करती है? मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह धातु पहचानिए जो निराविषीय प्रकार की है। ठीक है, ऐसी धातु जो निराविषीय प्रकार की है। ठीक है, बताइए क्रोमियम या सोना या गोल्ड या कैडमियम या कोबाल्ट, बताइए ज़रा। तो निरामिषी प्रकार की जो धातु है वो होती है गोल्ड। आपका कौन सी? गोल्ड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है, कौन सी विधि के द्वारा? यानी कि आपको इन चार में से विधि बतानी है कि कौन सी विधि द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को अलग किया जाता है, बताइए ज़रा। अवसादन विधि, फिल्ट्रेशन, ऊर्ध्वपातन या आसवन विधि। इन चार में से चारों विधियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है नमक को अलग करने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है? ठोस से शीतक गैस में उड़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है, बताइए ज़रा। स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील या नरम लोहा। का आंसर हो जाएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? यानी कि सबसे दूर तक जो जाता है या विचलित होता है वो कौन सा कलर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है या विचलन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए ज़रा। बैगनी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इसी कारण जो आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। विशेष तौर पर ये इस बात को याद रखना है। लाल रंग का विचलन या फैलना जो है वो सबसे कम होता है, इसीलिए रेड लाइट्स जो बत्तियां हैं वो रेड कलर की बनाई जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। उसका न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या डिपेंड करती है या होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम, ऑप्शन नंबर ए। सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर, बताइए ज़रा। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, तो आपने देखा होगा अधिकतर केसेस में उसके जो परमाणु क्रमांक से के बराबर होती है, लेकिन कभी कभी उससे अधिक भी होती है। तो कभी परमाणु क्रमांक से अधिक तथा कभी इसके बराबर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए। चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता छिद्र से अधिक होती है क्योंकि वे हल्के होते हैं, उनकी टक्कर कम बार होती है, उनमें ऋणात्मक आवेश होता है, उन्हें गतिशील होने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है, बताइए ज़रा। तो आपका आंसर हो जाएगा उन्हें टक्कर कम बार होती है, उनकी जो टक्कर है वो कम बार होती है, ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर हो जाएगा। अगला, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, या कभी धनात्मक नहीं हो सकती, या सदा धनात्मक होती है, बताइए सर, बताइए ज़रा। यानी कि कभी धनात्मक नहीं हो सकती, जो परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि वो धनात्मक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक, अगला क्वेश्चन। स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ है? सारे हर एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है। सबको पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। नवयुग स्कूल तो है नहीं, हो नहीं सकता, सर्वोत्तम हो नहीं सकता, नवोदय विद्यालय चलते हैं या नवोदय स्कूल चलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? क्षैतिज मांग वक्र होता है, ये इकॉनमी शुरू हो चुकी है यहाँ से आपकी। क्षैतिज मांग वक्र क्या होता है?
अपेक्षाकृत लोचदार या पूर्ण बेलोच या पूर्ण लोचदार या एकक लोच वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एकक लोच वाला, यानी जो क्षैतिज मांग बक होता है वो क्या है, एकक लोचदार होता है या लोच वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है आपका भील। ठीक है, किसी किसी को गोंड लग रहा होता है, लेकिन गोंड क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो भील जो जनजाति है वो सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूंकि प्रैक्टिस सेट पुराना है इसलिए ऐसे देख ले रहे। जनवरी 2010 में आयोजित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप का विजेता कौन था? ठीक है, तो देखेंगे, बताइए ज़रा अगर आपको याद है तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुंबई। रणजी जो है 2010 की किसने जीती थी? मुंबई टीम ने। ठीक है, भारत का कौन सा विदेश सचिव जुलाई 2010 में विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान गया था? ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा निरुपमा राव। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संप्रदूषक या संदूषक भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? कौन सा रोग, बताइए ज़रा। नाइट्रोजन या नाइट्रेट के प्रदूषक से होता है या भोजन से या जल से होता है, बताइए ज़रा। मिनी माता या अस्थि सुशिरता, ब्लू बेबी, बताइए ज़रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिनी माता रोग जो है दूषित भोजन और जल से होता है, जिसमें नाइट्रेट होता है। नाइट्रोजन के कारण जो प्रदूषित भोजन या जल होता है उससे मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य BS3 पेट्रोल और डीजल की पूर्ति के साथ ड्राइविंग में अग्रणी बनने के लिए तैयार है? बताइए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। BS3 के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, उनमें से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए ध्यान से सुनना है, किसके लिए पूछा है? राज्यसभा के लिए। ठीक है, कितने लोगों को पढ़ा होगा आपने? कितने लोगों को? 12 लोगों को। लोकसभा के लिए 2 लोगों को, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत रत्न मिल चुका था, बताइए ज़रा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उन्हें क्या है, भारत रत्न मिल चुका था, उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग सूखा रोग या रिकेट्स जिसे कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में या वयस्कों में ऑस्ट्रियोमलेशिया। और रतौंधी होता है विटामिन ए से, स्कर्वी होता है विटामिन सी से। याद है आपको, इसको क्या कहते हैं? रिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, या ऑस्ट्रियोमलेशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, धूम या कोहरा में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? यानी स्मोक के समय पे आंखों में जो जलन होने लगती है, इसके जो शक्तिशाली इसमें जो द्रव्य होता है उसका वो कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, परॉक्सिक एसिटिल नाइट्राइड या कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए ज़रा। तो जो आपको इसमें अलग लग रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में? तो आप सबको पता होगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़ी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए कराया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो अवधि है बताइए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो आपको पता होगा राज्यसभा का जो
राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सुनना है कि राज्यसभा का पूछा है तो 6 साल के लिए, और अगर लोकसभा का पूछते तो 5 वर्ष के लिए। संविधान की व्याख्या कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, कार्यपालिका, राष्ट्रपति या न्यायपालिका? तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका जो है संविधान की जो व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। संविधान के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे होंगे पॉलिटी के। ठीक है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन नंबर 34। आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? आप ध्यान से पढ़िए, अगर आपने संविधान को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। मौलिक अधिकारों में, नैतिक मौलिक कर्तव्यों में, प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्वों में। तो आपको पता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। संसद की किस समिति में, वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? सारी समितियों को संविधान की क्लास में पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया गया है ऑफलाइन क्लास में। बताइए ज़रा, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या लोक उपक्रम समिति या व्यय समिति? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए ज़रा, नागरिकता के बारे में जो शर्तें लागू करेगा वो निकाय में से कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं? भाई आपको पता है नागरिकता के बारे में जितने भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? केवल संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है? बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है। बाएं से दाएं धनात्मक, बाएं से दाएं ऋणात्मक, मात्रा अक्ष के समांतर, कीमत अक्ष के समांतर? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं धनात्मक प्रवण। ठीक है, यानी ढाल होगी बाएं से दाएं धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इस तरह के क्वेश्चन रोज मिलें। ठीक है, और आप भी जल्दी जल्दी उनके आंसर देते रहिए और बाद में काउंट करके बताना कितने आपने सही किए। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? औद्योगिक उत्पाद के लिए, कृषि उत्पाद के लिए, भेषज उत्पाद के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है इतना मुद्दा चल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का, किसके लिए चल रहा है? कृषि उत्पादों के लिए। किसान इसके लिए कितना जोर लगा रहे हैं आपको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पाद के लिए MSP की जो सिफारिश है की जाती है। उसके बाद उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है कौन? लागत का उत्पादन के साथ, लागत का निवेश के साथ, निवेश का उत्पादन के साथ, या मजदूरी स्तर का लाभ के साथ? बताइए जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, निवेश का उत्पादन के साथ। उत्पादन फलन कहाँ से निकल के आएगा? निवेश का जो उत्पादन के साथ होगा वही। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के मध्य जो फलन होगा वो क्या है? उत्पादन फलन से संबंधित होगा। इसका एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? एकाधिकार जो प्रतियोगिता होती है, मोनोपोली, उसका जो सिद्धांत है अमेरिका में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए, मोनोपोली प्रतियोगिता का सिद्धांत
संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए ज़रा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्नलिखित सरीसृपीय लक्षण थे? जबड़े पर दांत, पूंछ, चोंच या दूसरा नखरित पंख। जबड़े पर दांत, पूंछ या नखरित पंख, सल्क, पिच या जबड़े पर दांत, पिच या पूंछ। ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या पर मापा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या पर मापा जाता है? जनसंख्या है तो जनसंख्या पर ही मापा जाएगा, लोगों पर यानी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट। गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल में आप देखोगे रबी की फसल गेहूं तो है। ठीक है, तो ये गेहूं को तो ऑप्शन होगा नहीं। जौ भी है, रेपसीड से, जूट जो है वो आपकी रबी की फसल में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका सीसा लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैलेना, मैग्नेटाइट, पाइरोलुसाइड या सिडेराइट। तो ऑप्शन नंबर ए गैलेना जो होगा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? लेड का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? पढ़िए ज़रा ध्यान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, नाइजीरिया या स्वीडन। तो आपका जो नाइजीरिया हो जाएगा उसका वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा टिम्बर पैदा करता है नाइजीरिया देश। इसका 46 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन संगठित बनाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन आगे जाके मिलेंगे। ठीक है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन संगठन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भौगोलिक की बात हो रही है तो भौगोलिक सर्वेक्षण ही बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें हरे कलर से टिक किया है। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो खजुराहो मंदिर थे आपको पता होना चाहिए किसने बनवाए थे? चंदेल राजा ने। इन्होंने बनवाए थे चंदेल राजा ने, ऑप्शन नंबर ए उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह कथन या तथ्य की पुष्टि होती है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, या उपयुक्त सभी। तो ये जो सारे जो कारण हैं ये क्या है? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की रंकुशता का शिकार हुए? ठीक है, तो अगला देखना, रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन या पिट्स एक्ट। बताइए ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसके नारे लगाए जा रहे थे वहाँ? साइमन कमीशन वापस लो। ठीक है, तो साइमन कमीशन की जो खिलाफ वो क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने वाला प्रथम अफ्रीकी नागरिक कौन था? बताइए ज़रा, कोफी अन्नान या बुतरस घाली या नेल्सन मंडेला या बिनी मंडेला। अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने वाला प्रथम अफ्रीकी नागरिक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बुतरस घाली। ऑप्शन नंबर बी, बुतरस घाली क्या है? पहले अफ्रीकी नागरिक थे जो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम नागरिक बने थे, अफ्रीकी नागरिक बने महासचिव। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन हो चुके हैं। ये इनकी आंसर की, आप चाहो तो आंसर की ले सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट जो कि आपको लेना है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर इस तरह की और भी आपको सेट पेपर चाहिए हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना अच्छे से, और कोशिश करना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही से दिए। एक बार पूरा पेपर अच्छे से देख लें, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और कमेंट करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, हमने देखा है काफ़ी दिनों से। लोग वक्त देख तो लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे इस तरह की जो और भी वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहें। तो आपको पता है वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करना है, अच्छी और बुरी चीज़ को क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आपको कमेंट करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो के साथ आपका जल्दी मुलाकात हो।